को दबाने की किसी और से कोशिश किया जा रहा है, ये पीड़ित की मांग कर रहे हैं। ममता दीदी झूठ बोलती है, ये सिर्फ भारत को नहीं पूरी दुनिया को पता है, और झूठ बोलने की मास्टर है, ड्रामा करने की मास्टर है। मेरा तो एक ही बात कहना है, उस पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। उस पीड़ित परिवार को, पश्चिम बंगाल की जनता को न्याय मिले, इसके लिए हम सड़क पे हैं। और ये आंदोलन, ये मूवमेंट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, पूरे देश का है। देश की जनता चाहती है सच सामने आए, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। लेकिन इसमें आपको पता है, सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। इस प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, होम मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास है, पुलिस उनके अंडर है, यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग ममता बनर्जी के पास है। और ममता बनर्जी के लीडरशिप में ये दुर्घटना घटी है। इसीलिए सीबीआई की जांच सिर्फ एक अपराधी और उस प्रिंसिपल तक सीमित ना हो, या मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच होनी अति आवश्यक है। नहीं तो सच कभी नहीं सामने नहीं आएगा, और हमारी बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार और मर्डर और रेप होता रहेगा। और पिछले 10 साल में 10 बड़ी घटनाएं घटी है, पार्क स्ट्रीट से लेकर के संदेश खाली से लेकर के 2024 का जो है आजीकर घटना। और हमेशा और हर बार ये देखा गया है कि मुख्यमंत्री झूठ बोल करके, पुलिस का दुरुपयोग करके, प्रशासन का दुरुपयोग करके अपराधी को बचाती है। क्योंकि जब भी अपराध होता है पश्चिम बंगाल में, या तो टीएमसी के लोग शामिल होते हैं या ममता बनर्जी का खुद उसमें रोल रहता है। और इस बार की जो घटना है, ये मानव जाति को, मानव समाज को शर्मसार करती है। आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुमने जो है वीडियो फुटेज हटा दिए, और आपने सिर्फ 27 मिनट का जो है सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने जो है 8000 वहां पे गुंडों को भेज करके क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि क्राइम सीन के अंदर में एक स्पेशलिस्ट बोल के जो है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के जूनियर ट्रेनी डॉक्टर को आपने उस टीम में शामिल किया? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने जो है वहां पे क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने कहा रिनोवेशन के नाम पे जो सब कुछ जो है सबूत को मिटा दो, जबकि रिनोवेशन का ऑफिशियल ऑर्डर एक घटना के एक दिन बाद आता है? और ऐसे क्या मजबूरी थी कि पहले आपने पोस्टमार्टम कर दिया, फिर उसके बाद एफआईआर हुआ? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने परिवार को झूठ बोला? ऐसी क्या मजबूरी थी कि परिवार को आपने पैसे दिए कि मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे की पेशकश की आपने? और ऐसी क्या मजबूरी थी कि आज तक आप जो है उस पुलिस कमिश्नर को नहीं हटा पाई? साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री स्वयं इस घटना में इन्वॉल्व है, और जिस दिन सीबीआई अपनी इंक्वायरी समाप्त करके सामने आएगी, उस दिन देखना ममता बनर्जी भी जेल में होगी। दीदी का कहना है कि बहुत हो गया, अभी फेस्टिवल की वापस आओ। कितने गैर जिम्मेदार बयान है मुख्यमंत्री का, कितने असंवेदनशील है, कितने संवेदनहीन है। आपको फेस्टिवल की पड़ी है, त्योहारों की पड़ी हुई है। जिस परिवार ने जवान बेटी खोया है, जिस समाज ने उस बेटी को खोया है, जिस पश्चिम बंगाल की जनता ने एक होनहार डॉक्टर को खोया है, आप उसके प्रति जरा भी संवेदनाएं आपकी नहीं है। और आज आपको फेस्टिवल की त्योहार की चिंता पड़ी हुई है। ये सिर्फ इसलिए कह रही है कि आपके ऊपर जांच नहीं हो और आप बच जाए, लेकिन आपकी कुर्सी ज्यादा लंबे समय तक नहीं बचेगी। और बहुत हो गया, बहुत अधिक हो गया। और बार बार आपने पश्चिम बंगाल का अपमान किया, पश्चिम बंगाल की जनता का अपमान किया है। पश्चिम बंगाल जो रामकृष्ण ठाकुर जी का पश्चिम बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर का पश्चिम बंगाल, सुभाष चंद्र बोस का पश्चिम बंगाल, और जो स्वामी विवेकानंद का पश्चिम बंगाल, जो समृद्धि के लिए, विकास के लिए, शांति के लिए, देश का नेतृत्व करने के लिए विकसित विकासशील प्रदेश में जाना जाता था। लेकिन आज ममता दीदी, आपके कारनामों के कारण आज हम रेप कैपिटल बन के रह गए हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन रोहिंग्या घुस जाते हैं, घुसपैठी होती है, माफिया राज चल रहा है, मेडिकल माफिया चल रहा है। और आपने पश्चिम बंगाल को बदनाम किया, इसलिए आपको
इस प्रदेश का मुखिया बने रहने की आपको जो है कोई नैतिक अधिकार नहीं है, आपको रिजाइन करना चाहिए। टीएमसी आरोप लगा रही है कि सीबीआई क्यों इतना टाइम ले रही है, जबकि उन्होंने 24 घंटा में एक आदमी। भाई टीएमसी को क्या अधिकार है, उनके नेताओं को क्या अधिकार है? आप सीबीआई के ऊपर प्रश्न कर रहे हो, आप प्रश्न करो ना पुलिस कमिश्नर के ऊपर, आप प्रश्न करो अपने मुखिया से। क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय क्यों किया? 27 मिनट का ही फुटेज आपने क्यों प्रोवाइड किया? 8000 गुंडों को अस्पताल में भेज के तोड़फोड़ करके सबूतों को क्यों मिटाया? आपने परिवार के साथ क्यों झूठ बोला? अपने परिवार को पैसे देने की, घूस देने की बात क्यों कही? और आप क्या छुपाना चाहते हो? आप सीबीआई के ऊपर उंगली कर रहे हो। सीबीआई को जो करना होगा करेगी, और जिस दिन सीबीआई अपने जांच पूरा करके सामने निकलेगी, आप उस दिन आपको बयान देते हुए नहीं बनेगा। अपराध को छुपाने के लिए, प्रदेश को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए बयानबाजी कर रहे हो और कुछ नहीं।